नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तानाशाहों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। तानाशाहों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके पीटती है ना। अब आप दर्शक देखिए कि नेपाल के अंदर जिस तरह पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा करके नेताओं को पीटी है, मंत्रियों को पीटी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको इस्तीफा देना पड़ा, भागना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा और संसद को आग लगा दिया। जेन जेड आंदोलन नेपाल का, जेन जेड आंदोलन नेपाल का मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जेन जेड यह जो युवाओं का एक संगठन है, यह जब सड़क पर निकले तो वहां की सरकार भी तानाशाहियों के द्वारा गोलियां चला करके युवाओं पर आंदोलन को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, लेकिन वह छिन्न भिन्न नहीं कर पाई। और युवाओं ने जो सबक सिखाया है, कई देशों को एक नसीहत दी है, चेतावनी दी है कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब तानाशाही की एक पराकाष्ठा जो थी वह पार हो रही थी और सरकार किसी की सुन नहीं रही थी। बेरोजगारी का आलम था और तानाशाही में फैसले लिए जा रहे थे। बेरोजगारी का आलम, भूखमरी, रोजगार नहीं, सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं, और सरकार अपनी कहानियां बनाती थी और लोगों को गुमराह करती थी। और जब कोई अगर उठ खड़े होने का, आंदोलन करने का प्रयास करता था तो सरकार लाठियां बरसवाती थी, वाटर कैनन छोड़ती थी, गोलियां चलवाती थी। इस बार भी सरकार ने गोलियां चलाने का प्रयास किया और चलवाई, लेकिन 20-22 तकरीबन युवाओं की मौत हुई। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन शांत हो जाएगा या आंदोलन टूट जाएगा? नहीं, बल्कि उसके बाद संसद को आग के हवाले कर दिया युवाओं ने। गृह मंत्री को दौड़ा लिया, वित्त मंत्री को लातों से मारा दौड़ा दौड़ा कर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ा। और सेना ने बहुत सूझबूझ से, बड़ी मुश्किलों से पूरी सरकार को नेपाल के बाहर भेजा। अब युवा किसे सत्ता में लाएंगे, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेन जेड आंदोलन ने हमारे देश के मोदी सरकार को एक चेतावनी दी है, क्योंकि हमारे देश में भी यही चीजें हो रही हैं। मोदी सरकार की तानाशाहियां और झूठे पाखंड जो चल रहे हैं, बेरोजगारी का आलम, गलत नीतियां, गलत विदेश नीतियां, गलत कूटनीतियां, गलत सरकार की नीतियां, झूठी अफवाह। गोदी मीडिया को भी इससे सबक लेना चाहिए। जिस तरह नेपाल में गोदी मीडिया था और सरकार की वाहवाहियों में था, पूरे स्टूडियो को आग के हवाले कर दिया जनता ने। तो हमारे देश की गोदी मीडिया को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि कब दिन बदल जाए कोई नहीं जानता। तो जेन जेड आंदोलन ने मोदी सरकार को और गोदी मीडिया को भी एक चेतावनी दे दिया है। और दूसरी तरफ वित्त मंत्री को मारा लात। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पेट में लात मारते रहे लोग। सालों से वित्त मंत्री वहां का नेपाल की जनता को भ्रम में डाल रहे थे, धोखा दे रहे थे, अपनी वाहवाहियां कर रहे थे। और जब जनता ने हिसाब बराबर करने के लिए सड़क पर उतरी और ठान ली, तो लातों से स्वागत किया वित्त मंत्री का, जो अच्छे संकेत नहीं है। यह अच्छे संकेत नहीं है किसी भी देश के लिए। लेकिन जब सब्र का बांध टूटता है तो ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को पब्लिक ने दौड़ाया। प्रधानमंत्री को पब्लिक ने दौड़ाया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री
और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के हवाले कर दिया, घर को जला दिया, मंत्रियों के घरों को, मंत्रियों की पिटाई, एयरपोर्ट बंद, सब कुछ बंद। सेना अपने हेलीकॉप्टर से, एयरपोर्ट की सेना, नेपाल की सेना अपने हेलीकॉप्टर से इन मंत्रियों को सुरक्षित जगह पर, कहा जा रहा है कि दुबई गए, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नेपाल में अब नहीं है लोग, जो बचे खुचे हैं वह नेपाल में नहीं है। दूसरी चीज, गृह मंत्री देश छोड़ करके भाग चला। गृह मंत्री जिसके हाथ में सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी नेपाल की, वह देश छोड़ करके भाग गया। लोग कुर्सियां, उनके घरों के सामान उठा उठा करके लेकर के धो करके जा रहे थे। पब्लिक के ही पैसे का तो था, किसी के पप्पा के घर का थोड़ी था। हुआ लूट खसोट के लोग खा पी रहे थे। अब गृह मंत्री देश छोड़ करके भागना पड़ा जान बचाने के लिए। अब ऐसे में संसद में लगाया आग। इतनी भड़क गई जनता की संसद को आग के हवाले कर दिया। अब सोचिए, नेपाल की संसद जो है, जहां से पूरी सरकार चलती है, पूरे नेपाल की पंचायत जो होती है, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस समय नेपाल में कोई संसद नहीं है। सोचिए कि जनता जब अपने पे आती है तो क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक ने मारा ताला। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पब्लिक ने ताला मार दिया। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका भी न्याय नहीं दे रहा था, लोगों, आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, धोखा दे रहा था, वह सरकार के लिए फैसले दे रहा था, तो लोगों ने उसे भी कर दिया। यानी कि सेम बांग्लादेश के तर्ज पर नेपाल के अंदर सारे आंदोलन खड़े हो गए और पूरी सरकार को अपनी जान बचा करके भागनी पड़ी। तो यह मैं जरूर कहूंगा कि जेन जेड आंदोलन नेपाल का मोदी सरकार को एक नई चुनौती दे करके गया है। और सोचिए, नेपाल में इतना कुछ हुआ, हमारे देश की सरकार को उसकी भनक तक नहीं, पड़ोसी देश है हमारा, और हमारे देश की सरकार को भनक तक नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मम्मी मम्मी खेल रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कर ली होती हमारे देश की सरकार ने। भगवान न करे कि ऐसी हालात हमारे देश में हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो किस देश में क्या हो कौन जानता है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।